सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमो सिद्धेभ्य। ओम नमो सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सौ। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। निज स्वरूप को परमरस जामे बरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार अविकार। श्री नियम शाह जी परमागम परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार कलश नंबर 109 पेज नंबर 191 विगत 3 दिनों से प्रातःकाल की प्रौढ़ कक्षा में इन्हीं नियम शाह जी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार पर पंचरत्न संबंधी 5 गाथाओं संबंधी चर्चा चल रही है। इसके पहले की नियम शाह जी ग्रंथ के बारे में तो आप सबको आज की गोष्ठी तक पता लगा ही होगा कि अभी तक नियम शाह जी ग्रंथ के माध्यम से किन किन विषयों की चर्चा हुई। 4 अधिकारों की चर्चा आज की गोष्ठी में अंतिम समय तक हुई है। विपुल भाई शायद आप दोपहर में नहीं होंगे, अभी जो रोजाना गोष्ठी हो रही ना उसमें नियम सार ग्रंथ के ऊपर गोष्ठी हो रही है और 1-1, 2-2 अधिकार जैसे भी हो रहा है वक्ताओं के ऊपर उसके अनुसार चल रही है। तो उसमें पहले और दूसरे अधिकार के माध्यम से आचार्य कुंदकुंद देव ने, टीकाकार आचार्य पद्मनाभधारी देव ने जीव के सामान्य और अजीव के सामान्य स्वरूप का वर्णन किया द्रव्य गुण की अपेक्षा से, जो कि प्रथम जानना बहुत जरूरी है। बिना जीव अजीव को जाने भेद विज्ञान कैसे हो और बिना भेद विज्ञान के धर्म का प्रारंभ कैसे हो। इसलिए सबसे पहले उन्होंने पहले और दूसरे अधिकार के माध्यम से 19 और 18 गाथाओं के माध्यम से जीव और अजीव का स्वरूप का वर्णन किया। इसके पश्चात जो उनका मूल प्रयोजन था इस नियम सार ग्रंथ को लिखने का, क्या था? निज भावना के निमित्त। सुनते आ रहे ना आप लोग सब। कुंद आचार्य का अभिप्राय भी यही था और पद्मनाभधारी देव का भी अभिप्राय यही था कि ये नियम सार ग्रंथ अपने स्वयं के भावना के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं। अब अन्य का भी अगर उसमें हित हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो तीसरे अधिकार के माध्यम से उन्होंने शुद्ध भाव अधिकार लिखा। उस शुद्ध भाव अधिकार के अंदर उनके बताने का प्रयोजन एकमात्र ये था कि किसी भी द्रव्य में जिसमें प्रति समय कार्य होता ही रहता है उसके द्रव्यत्व गुण के कारण से, प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय उसमें द्रव्यत्व गुण होने के कारण से परिवर्तन होता ही रहता है और वस्तुत्व गुण होने के कारण से उसमें उसकी प्रयोजनभूत क्रिया होती ही रहती है। अनादिकाल से इस जीव को, ये तो बहुत स्थूल बात है, आप लोगों ने सबने सुन रखी है कि 4 प्रकार की भूलें इस जीव को अनादिकाल से चली आ रही है। अनादिकाल से इस जीव को एक तो देह में एकत्व ममत्व बुद्धि,
कौन सी बुद्धि रही इसकी? शरीर में एकत्व और ममत्वपना, कि शरीर और आत्मा हैं तो दो और मानता है एक, इसका नाम एकत्वपना। दो में एक पने की बुद्धि। और शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, लेकिन शरीर मेरा है, ऐसा ममत्वपना। तो ऐसी पहली भूल तो उसकी ये रही अनादिकाल से कि वो शरीर आदि पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व बुद्धि करता आया है। दूसरी भूल उसकी पर द्रव्यों में कर्तृत्व बुद्धि। कौन सी बुद्धि? पर द्रव्यों में कर्तृत्व बुद्धि, अर्थात पर का मैं करता हूँ। आपको तो अच्छी तरह से अध्ययन भी है और पता भी होगा अभी भाई क्या कि कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से और सविशुद्ध अधिकार के माध्यम से आचार्य कुनकुन देव ने इस भगवान आत्मा को अकर्ता और अवेदक सिद्ध किया है। तो किसका कर्ता नहीं है और किसका भोक्ता नहीं है, ये बात तो उससे संबंधी है। लेकिन यहाँ भी इस परमार्थ प्रतिक्रमण में जिसका नाम शुद्ध निश्चय चारित्र है, जो दृष्टि का विषयभूत आत्मा है, ऐसे कारण परमात्मा की अपेक्षा से उन्होंने शुद्ध भाव अधिकार में शुद्ध आत्मा का स्वरूप लिखा। और 38वीं गाथा में तो उन्हें स्पष्ट कह दिया कि जीवादि बाह्य तच्चम हेयम उपादेयम अपनो अप्पा, कि एकमात्र जीवादि 7 तत्व जो भेद रूप हैं, जिनके ऊपर दृष्टि देने से विकल्प होता है तो उससे कभी भी हमको एक अभेद अखंड आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए वो 7 तत्व जो भेद रूप हैं उसकी विस्तार से गोष्ठी में चर्चा हो गई। अभी मुझे तो उसकी चर्चा नहीं करना, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात बताना है कि उस कारण परमात्मा की चर्चा उनने शुद्ध भाव अधिकार में की कि जिसका आश्रय करने पर, जिसकी दृष्टि करने पर सम्यक दर्शन होता है, जिसका ज्ञान करने पर सम्यक ज्ञान होता है, जिसका अनुभव करने पर सम्यक चारित्र होता है, ऐसे शुद्ध भाव अधिकार के अंदर उन्होंने इसका निरूपण किया। इसके बाद व्यवहार चरित्र की चर्चा आज हमारे अभय भाई ने और सब लोगों ने विस्तार से बहुत की। तो व्यवहार चरित्र इस परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की भूमिका है थोड़ी सी। साहब ऐसा कैसे हो सकता है? व्यवहार चरित्र तो बंध का कारण है, व्यवहार चरित्र तो उपचरित है, व्यवहार चरित्र तो भेद रूप है, और वो इस परमार्थ प्रतिक्रमण जो निश्चय चैत्र स्वरूप है, निश्चय चैत्र रूप है, उसका कारण कैसे हो सकता है, हेतु कैसे हो सकता है? तो उनने कहा उसमें कि वास्तव में प्रतिक्रमण का अर्थ होता है लौटना। क्या होता है? अभी ये बात भी पहले थोड़ी स्पष्ट हो चुकी कि इसके बाद जितने अधिकार हैं वो सब शुद्ध निश्चय चैत्र संबंधी हैं, चाहे वो परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार हो, चाहे परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार हो, चाहे परम आलोचना अधिकार हो, चाहे परम समाधि अधिकार हो, चाहे परम भक्ति अधिकार हो, चाहे प्रायश्चित अधिकार हो, वो सब जितने बात के जितने अधिकार हैं वे सब के सब निश्चय चरित्र की घोषणा करते हैं। और निश्चय चरित्र का मतलब है नितिन भाई, चरितम खलु धम्मो, चरित्र ही वास्तविक धर्म है। क्या? तो ऐसा निश्चय चरित्र कैसा है, किस प्रकार से होता है? और अनादिकाल से जीव की जो अपने स्वयं की वैभव, स्वयं के अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियाँ, इनकी अज्ञानता के कारण, पर द्रव्यों में इष्टनिष्ठ बुद्धि होने के कारण जो अनुकूलता प्रतिकूलता रूप राग द्वेष परिणाम इसके होते हैं, ये राग द्वेष परिणाम, आश्रव परिणाम जो इसको दुख के कारण है, वास्तव में वो अनादिकाल से जीव पर द्रव्यों में एकत्व मत्व कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि करके ऐसे राग द्वेष परिणाम करता चला आ रहा था, जिनका फल इसको एकमात्र दुख ही मिला। क्या? अब आगम के अभ्यास से, परंपरा गुरुओं के उपदेश से, अपने युक्ति के अवलंबन से, क्या जब इसको पता लगा वास्तव में कि ये आश्रव परिणाम सब दुख रूप है और दुख रूप लगते भी हैं और वास्तव में दुख रूप है, दुख के कारण है, तो ऐसे ये रागादि परिणाम इसकी भूमिका में अनादिकाल से होते चले आ रहे, होते जीव की एक समय की पर्याय में है, लेकिन होते आ रहे हैं अनादिकाल से। देखो गजब की बात है नितिन भाई, सिद्ध भगवान है ना, उन सिद्ध भगवान के भी साधि अनंत काल तक पूर्ण शुद्ध 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 पर्याय होती है, लेकिन वो कितनी होती है?
अनंत अनंत, जिनका कोई पार नहीं है। हर एक समय की पर्याय तो पृथक पृथक है ना, लेकिन भले ही हर एक समय की पर्याय उसे एक रूप हो, तो एक बार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य रत्नत्रय की पूर्णता होने पर साथ ही अनंत काल तक जो पर्याय पूर्ण शुद्धता रूप परिणमन करती है, वे वो जीव की उसके भूत काल की अवस्था में, पूर्व की अवस्था में राग द्वेष मोह आदि परिणमन करने के कारण से दुख रूप थी और दुख का अनुभव उस जीव को उसके कारण से होता था। तो वो जब दुख का अनुभव वास्तव में उसको हुआ तो वहाँ से लौटना, प्रतिक्रमण का अर्थ होता है लौटना, वापस आना। तो अनादिकाल से जो गलती करता था, जो गलती की, जिस गलती के कारण से जीव की पर्याय में राग द्वेष मोह उत्पन्न होते थे और वो राग द्वेष मोह दुख के कारण थे, वो राग द्वेष मोह अपने स्वयं के आत्मा के ज्ञान सद्धान में, अनुभव में बाधक थे। ये बाधक है सारे, चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो। ये बात भाई साहब शांति जी भी बहुत ले रहे हैं कि पुण्य पाप दोनों परिणाम बंध के कारण होने से, आश्रव भाव होने से, दुख के कारण है, दुख रूप है, अशुचि है, मल है, विपरीत है और बद्ध घातक स्वभाव वाले हैं। 74 नंबर की गाथा में भाई साहब अरुण जी, समय सार की 74 नंबर की गाथा में इन शुभाशुभ परिणामों को, पुण्य पाप भावों को, राग द्वेष मोह परिणामों को, आश्रव भावों को, विकारी भावों को, भाव कर्मों को, सबको क्या कहा? ये बद्ध घातक स्वभाव वाले हैं। कैसे हैं? बद्ध घातक। बद्ध घातक का मतलब तो समझते आप लोग, नहीं समझते हैं? सुनो, घातक माने घात करने वाला। का शब्द का लग जाता है ना बाद में प्रत्यय, तो करने वाला हो जाता है। और पहले किसी मूल शब्द के पहले कोई नवीन शब्द जुड़ जाता है तो उपसर्ग हो जाता है, तो वो अर्थ बदल देता है और प्रत्यय अर्थ उस शब्द की विशेषता बताता है। तो घात मूल शब्द है और उसमें का जुड़ गया तो क्या हो गया? घातक का जो घात करने वाला है। तो ये राग द्वेष मोह आश्रव परिणाम घात करने वाले किसका? के बद्ध, जो जीव का घात करने वाले हैं। उसमें 74 नंबर की गाथा में विपुल भाई पीपल का उदाहरण दिया है अमृतचंद आचार्य ने, कि गुरुदेव तो बहुत कहा करते थे कि हमारे भावनगर में जब वो कभी जाते थे ना, तो वहाँ भावनगर में बहुत, जहाँ भी उनका प्रवचन होता था उसके पास पीपल के पेड़ों की लाइन लगी हुई थी। क्या अब तो जब हम पहले गए तो ये पेड़ हरे भरे थे और फिर बाद में आए, इनमें लाख पैदा हो गई तो पेड़ सारे सूख करके ठूंठ हो गए। क्या नित्र में सुना होगा ना? नहीं सुना? तो वो पीपल के पेड़ में लाख उसमें उत्पन्न होती है और उस पीपल के पेड़ को ही नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है, ठूंठ बना देती है। इसी प्रकार से ये राग द्वेष मोह आदि आश्रव परिणाम, पुण्य पाप शुभाशुभ भाव, ये सब आत्मा का घात करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। इनका ये स्वयं दुख रूप हैं, दुख के देने वाले हैं और इनका फल भी दुख रूप ही है। तो ऐसी गलती इस जीव से अनादिकाल से जो होती आ रही, वो अब दोबारा नहीं हो, तो उसके कारणों की चर्चा इस परमार्थ प्रतिक्रमण में आचार्य कुनकुन देव ने और पद्मनाधारी देव ने टीका के माध्यम से 5 गाथाओं के संबंध में उनकी चर्चा उन्होंने की है। वो 5 गाथाएं ऐसी है कि जो अनादिकाल से जीव की उनके बारे में भूल रही। अभी थोड़ी सी उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो हमारे सवेरे की उसमें चल रहा है, लेकिन अभी मुझे 109 नंबर का कलश लेना है, उसकी भूमिका की बात है ये। वो 5 गाथाओं में आचार्य देव ने ये बताया कि मैं बालक नहीं हूँ, मैं नारकी नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तिर्यंच नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? ये नारकी, देव, मनुष्य, पशु, ये सब क्या है? ये सब शरीर है, गति है, अवस्था है। कहने में तो जीव की अवस्था कहने में आती है, परंतु वास्तव में तो शरीर की अवस्था है। नारकी, जिसको नारकी शरीर मिला वो नर गति, जिसको मनुष्य शरीर मिला हो मनुष्य गति, जिसको तिरंज शरीर मिला हो तिरंज गति, जिसको वैकृक शरीर मिला हो देव गति, नर है ना। तो ये सब शरीर हैं और शरीर जड़ है। लेकिन अनादिकाल से ये जीव ये मानता आया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारकी हूँ। ये तो सब शरीर के संयोग से ऐसा कहने में आता है। मैंने एक उदाहरण दिया था सरल। हमारे यहाँ अपने जैन समाज के लोग हैं, बहुत से लोग सिलाई करते हैं। क्या करते हैं? सिलाई करते हैं ना, मशीन चला करके कपड़े सीते, तो उनको दर्जी कहते हैं। टेलर साहब कहने लग गए। अब वो है तो जैन और उनको कहने लग गए टेलर साहब। क्या मतलब? दर्जी किन क्या? उन बालचंद जी दर्जी क्या जाना है साहब?
तो उनको दर्ज कहने लगे। किस कारण से? कि उनकी सिलाई का संयोग उनमें देखा गया। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर का संयोग मिला तो मनुष्य गति हो गई, पशु शरीर का संयोग मिला तो तिरंज गति हो गई, नार के शरीर का संयोग मिला तो नर गति हो गई। तो ये जीव जिसका संयोग इसको प्राप्त हुआ उस संयोग रूप ही अपने को मान करके ऐसा ही अनुभव करता है। तो कहते हैं कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा हूँ। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सुंदर ढंग से इस जीव तत्व का स्वरूप बताया। क्या बताया? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। मतलब आप है कौन? मैं हूँ कौन है? एक बार यहाँ भाई साहब परमात्मा प्रकाश साहब, इसी हाल की बात है, पवन जी के पिताजी कैलाश सिंह, पंडित कैलाश सिंह बुलंदशहर वाले, वो यहाँ आए थे क्या, और वो क्लास लेते थे और हम लोग नीचे बैठ करके सुनते पढ़ते थे। तो उनने सीधा मुझसे प्रश्न, क्योंकि उसके पहले वो हमारे यहाँ पिड़ावा आए थे और महीने भर तक वहाँ रहे थे, तो उनने सीधा मुझसे प्रश्न किया कि बोलो तुम कितने हो। क्या कहा मुझसे कि तुम कितने हो? मैंने कहा मैं अकेला हूँ, मैं कमलचंद जैन हूँ। क्या कहा मैंने? तुम अकेले हो? हाँ मैं अकेला हूँ। तो तुम शरीर रोग नहीं हो? तो हाँ शरीर भी हूँ। तो तुम जीव रोग नहीं हो? तो मैं जीव भी हूँ। कितने हो गए? 2 हो गए। अब तुम्हारे साथ अनादिकाल से कारण शरीर का संयोग एक नहीं है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का संयोग एक नहीं है, अनादि संबंध से अप्रतीक आते कि हाँ साहब द्रव्य कर्मों का संयोग भी है, और उन द्रव्य कर्मों के उदय में आने पर उनका परिणाम भाव कर्म है कि नहीं है। बोल रहे राग द्वेष मोह भी तुम्हारी पर्याय में। तो तुम हो तो 4 और मानते हो अपने आप को 1। क्या हो तो 4 और मानते हो अपने आप को 1। ऐसे वो शरीर, मनुष्य का शरीर, देव का शरीर और आत्मा है तो 2, लेकिन ये क्या मानता है? मैं मनुष्य हूँ, आई एम कमलचंद जैन, है ना, अपने आप को ये कहता है, जबकि हूँ मैं आत्मा। तो पहले सबसे पहले उनने कहा नारक नहीं, मनुष्य नहीं, देव नहीं, तिरंज नहीं। इसके बाद बड़ी गजब की बात कहते हैं कि कर्तान कार्यता नहीं, कर्तानुमंता में नहीं। क्या कहा? बहुत गजब की बात है। ये मनुष्य शरीर, देव शरीर, नार की शरीर, तिरंज शरीर, ये तो मेरे हैं ही नहीं, इस रूप तो मैं हूँ ही नहीं, लेकिन इनका कर्ता भी मैं नहीं हूँ। जो इनके जड़ ये पुद्गल है, तो जड़ का कर्ता जड़ है, चेतन का कर्ता चेतन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। जगत परिणाम का मतलब क्या? कि जगत 6 द्रव्यों के समूह का नाम है, और सारे जगत में 6 द्रव्य अपना अपना परिणमन करते हैं, कोई किसी को परिणमन कराता नहीं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमित होती है, कोई किसी को परिणमन नहीं कराता। पर को परिणमन कराने का भाव बोलो मिथ्या भाव है। और ये मिथ्या भाव क्या है? इस भवतरु का मूल है, कि इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है वो मिथ्या भाव, ऐसी विपरीत मान्यता। तो पहले उनने इन 5 गाथाओं में ये बात बताई। पूरी 5 गाथाएं एक सी है, लेकिन उनमें भिन्नता है, वो थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूँ। तो उसके अंदर उनने बताया, पहली गाथा में तो मनुष्य, देव, तिरंज, नार की, पशु, ये जो शरीर हैं वास्तव में ये मैं नहीं हूँ, मैं इनसे भिन्न हूँ, ये अलग हैं और मैं भिन्न हूँ, ऐसा पहले भेद कराया। उसके बाद मैं इनका करता नहीं और ये मेरे करता नहीं। इसके बाद मैं इनको किसी प्रकार से कराने वाला नहीं, अर्थात उनका परिणाम जैसा भी होता है ना। मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला भाई साहब परमात्मा प्रकाश जी साहब, पंडित जी साहब, अभय जी साहब, ऐसा मैंने बोला, तो मैं क्या मानता हूँ कि मैंने बोला, और आपसे पूछा कि आप उत्तर देना, तो आपने उत्तर दिया, तो मैंने आपसे बुलवाया, तो मैं बुलाने वाला हूँ। ऐसे मैं इन शरीर आदि का ये तो मुझसे भिन्न है, मैं इनका करता भी नहीं और कराने वाला भी नहीं, ऐसे उस पर समझना पूरी तरह से। अभी ज़्यादा इसका विस्तार नहीं करना। और कराने वाला भी नहीं और करने वाले की प्रशंसा करने वाला भी नहीं। तो ये तो उनने एक गाथा के माध्यम से बताया। फिर 5 गाथाओं में ये बात बताई। दूसरे नंबर की गाथा में फिर उनने बताया 78 नंबर की गाथा में, 77 नंबर की गाथा में तो बताया कि मनुष्य, देव, तिरंज, नार की, पशु आदि के शरीर का मैं करता भी नहीं और मैं इनसे भिन्न हूँ, इनका कराने वाला भी नहीं और इनके करते हुए की अनुमोदना करने वाला भी मैं नहीं हूँ। उसके बाद कहते हैं जीवस्थान, गुणस्थान, मार्गण स्थान भी मैं नहीं हूँ, मैं इनका करने वाला भी नहीं हूँ, इनका कराने वाला भी नहीं हूँ और इनके करने वाले की अनुमोदना करने वाला भी मैं नहीं हूँ। ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। जीवस्थान
मार्गणास्थान, गुणस्थान क्या है? आप सब लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा इस संबंध में कि गुणस्थान किसे कहते हैं, मार्गणास्थान किसे कहते हैं। कर्णानियों की क्लास अपनी चलती है। मुझे तो अब यह बात बताना है कि ये सब जहाँ जीवों की खोज होती है उसे मार्गणास्थान कहते हैं क्या, और जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्यता रूप परिणामों को गुणस्थान कहते हैं, जिसमें मोर योग का निमित्त होता है। और क्या नाम से जीव 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री सैनी असैनी ये जीव स्थान है। तो ये सब मुझसे भिन्न है, मेरे चैतन्य स्वभाव से ये सब भिन्न है, इसलिए मैं जीव स्थान, गुणस्थान, मार्गण स्थान इनका करता भी नहीं, इनका कराने वाला भी नहीं, और करने वाले की अनुमोदना करने वाला भी। इसका भी बहुत विस्तार है। कल आप लोग कल की गोष्ठी सुनना कि कल की गोष्ठी में पूरा विस्तार से इसके संबंध में बात आएगी। कल यही चलेगा अधिकार। उसके बाद उन्होंने कहा कि बालक वृद्ध जवान, क्या कि ये बालक वृद्ध जवान ये किसकी अवस्थाएं हैं? शरीर की अवस्था है। तो बालक अवस्था का करने वाला कौन? वृद्ध अवस्था, जवान अवस्था का करने वाला कौन? वृद्ध अवस्था का करने वाला कौन? तो बालक की अवस्था का करने वाला भी शरीर, युवा अवस्था का करने वाला भी शरीर, और वृद्ध अवस्था का करने वाला भी शरीर की आत्मा। बोलो विपुल भाई, ये निर्णय तो करना पड़ेगा ना। अपना शरीर बालक के रूप में था, फिर युवा हुआ, फिर वृद्ध हो गया, फिर पहले दुबला था अब मोटा हो गया, फिर बाद में वृद्ध अवस्था आएगी, फिर कस हो जाएगा, फिर दुबला हो जाएगा। तो इन सब शरीर की अवस्थाओं का करने वाला कौन? जीव में। तो फिर कौन? कि पुद्गल का करने वाला पुद्गल, जड़ का करने वाला जड़ है। ये तो बहुत स्पष्ट बात है। इसके बाद चौथी गाथा में फिर उन्होंने कहा कि क्रोध मान माया लोभ इनका करने वाला भी मैं नहीं हूँ। जिनको थोड़ा अध्ययन होगा, समय सार जी जिनने पढ़ी होगी, उसमें 32 नंबर की गाथा में इन परिणामों को भावक के भाव, क्या कहा 32 नंबर की गाथा में? भाव्य भावक संकर दोष का अभाव करके जो अपनी आत्मा में एकत्व स्थापित करके टंकोत्कीर्ण अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, उसका नाम दूसरे नंबर की निश्चय स्तुति है। तो उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने बताया कि फल देने की सामर्थ्य जिसमें ऐसा मोहिनी कर्म जिसके उदय में आने पर जीव उससे अपना उपयोग जोड़ता है। तो जो जीव उससे अपना उपयोग जोड़ता है, भाई साहब समझ में आई ना? कौन सा जीव? वो मोहिनी कर्म जो पूर्व में इसके द्वारा उपार्जित किया गया था, अब वो अपना समय पा करके उदय में आया। तो उदय में आया तो उस उदय से अपना उपयोग जो जीव जोड़ता है, उस जीव की भूमिका में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं भाव, और जो आत्मा ऐसे परिणामों को करता है उसको कहते हैं भाव्य, और जो इन परिणामों को कराने वाला है उसको कहते हैं भावक। तो ऐसा भाव्य भाव अर्थात ये क्रोध मान माया लोभ आज राग द्वेष मोह आदि के परिणाम, ये दोनों गाथाएं हैं उसमें, चौथे और पांचवें नंबर की गाथा, उसमें क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेष मोह आदि, इसमें भी थोड़ा अंतर है, वो थोड़ी सूक्ष्म बात है, वो बाद में अपन स्पर्श करेंगे। अभी तो इतना मान लो कि इस प्रकार से इन पांचों गाथाओं में उनने इन सबको अपने चैतन्य भगवान आत्मा से भिन्न बताया, और इन सब का कर्ता मैं नहीं हूँ, इनका ना करता हूँ ना कराने वाला हूँ और ना करने वाले की अनुमोदना करने वाला हूँ, इनके कर्ता यही हैं। विस्तार से थोड़ी मैंने तो सरलता से आपको इतनी बात बताई। अब मुझे इसके संदर्भ में इन पांचों गाथाओं के सारांश स्वरूप वास्तव में जो परमार्थ प्रतिक्रमण का स्वरूप है, निश्चय चारित्र का स्वरूप है, जो जिसको निश्चय चैत्र को सम्यक चैत्र कहो, चाहे परम शुद्ध निश्चय नहीं की विषयभूत वस्तु कहो, वो सब एक ही बात है। चाहे दृष्टि का विषय कहो, चाहे ज्ञान का ज्ञेय कहो, चाहे ध्यान का देह कहो, कितने भी नाम उसमें दे सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी बात उन्होंने इस कलश के माध्यम से पांचों गाथाओं का सार जो मैंने आपको बोल के बताया, वो इस कलश के माध्यम से उनने स्पष्ट किया है। पहले अपन कलश का पाठ पढ़ते हैं, और फिर ये बहुत डॉक्टर साहब ने जो इसका हिंदी अनुवाद किया है वो बहुत सरल है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। संस्कृत में ये कलश है, अपन पढ़ते देखो, पेज नंबर 191 191 है ना। भव्य समस्त विषयाग्र मुक्त चिंता स्वद्रव्यपय गुणात्मनि दत्तचित्त मुक्त्वा विभावमखिलं निज भाव भिन्नं
प्राप्नोति मुक्तिमचिया दिति पंचरत्ना। संस्कृत अपने समझ में थोड़ी कम आई होगी, जो पढ़ रहे बच्चे उनके समझ में आगे होगी, इसलिए डॉक्टर साहब ने बहुत सरल, एकदम बिल्कुल सरल, जिसने जो पहली मर्तबा पढ़ेगा उसको भी ये आसानी से समझ में आ जाएगा, इतनी सरल अनुवाद किया उसका। देखो, संपूर्ण विषयों के ग्रहण की भावना से मुक्त हो, निज द्रव्य गुण पर्याय में जो हो गए अनुरक्त, छोड़ कर सब विभावों को नित्य निज में ही रमे, अति शीघ्र ही वे भव्य मुक्ति रमा की प्राप्ति करें। स्क्रीन में आ गया होगा ना, एकदम बहुत सरल विपुल है, बहुत सरल है, बहुत गंभीर है और बहुत प्रयोजन की बात है, क्योंकि ये निश्चय चैत का अधिकार है ना। निश्चय चैत्य, जिस चैत्य के बिना जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, सम्यक चैत्य नहीं हो सकता, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती, यूँ कहो कि पूर्ण निराकुल सुखी जीव नहीं हो सकता। ऐसी एक गजब की बात है इस निश्चय चैत्य की। देखो, संपूर्ण विषयों के ग्रहण की भावना से मुक्त हो। क्या कहा? ये अपन सब लोग जब मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने स्तुति बोलते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं ना, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। और आगे, मैं रहूं आप में आप लीन, जो करऊं वो सो निजाधीन। क्या मतलब? आत्म के अहित विषय कषाय, कि अगर आत्मा का अहित करने वाले हैं तो एकमात्र इस सही परिणाम को प्राप्त इन इंद्रियों के विषय और उन इंद्रियों के विषयों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले अथवा कर्मोदय के निमित्त से उत्पन्न होने वाले आसव राग द्वेष मोह परिणाम, ये सब आत्मा का अहित करने वाले हैं। देखो, एक बार हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं विपुल भाई, क्या तो बच्चों को जो पाठ पढ़ाते हैं बालबोध पाठ माला भाग 2, उसे जब कषाय वाला पाठ पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये बताते हैं कि इस कषाय वो 4 होती, सबको मालूम ही है, तो ये कषाय 4 हैं, लेकिन उनको बता दें इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं, राग और द्वेष, क्रोध और मान 2 कषाय द्वेष रूप, और माया और लोभ 2 कषाय राग रूप। तो राग द्वेष कहो कि कषाय कहो, वो एक ही बात है। अच्छा, राग द्वेष कहो, क्या नाम से, शुभ परिणाम कहो, अशुभ परिणाम कहो, अशुभ परिणामों में द्वेष आता है वैसे, लेकिन वो सब एक ही है। राग द्वेष कहो, शुभ परिणाम कहो, अशुभ परिणाम कहो, पुण्य पाप कहो, अशुभ अशुभ परिणाम कहो, वो सब एक है। बाबूजी जुगल जी ने तो गजब की करी साहब, ये उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा है। क्या उनने पूजन में लिखा, शुभ और अशुभ की, बोलो आगे, गजब बात है। शुभ और अशुभ परिणामों की ज्वाला, ये ज्वालाएं हैं, जलाने वाली है अपने अंतस्थल को, है गजब की बात। तो ये राग द्वेष मोह आदि जो परिणाम है, इनका नाम, दूसरा नाम कषाय है। इनको कषाय कहो, राग द्वेष मोह कहो, विभाव भाव कहो, आश्रव परिणाम कहो, शुभाशुभ परिणाम कहो, पुण्य पाप भाव कहो, भाव कर्म कहो, विकारी भाव कहो, आश्रव, सब जो भी कहो कहो, ये सब के सब क्या कहते हैं? देखो, संपूर्ण विषयों, सब विषय जगत एक। अमृतचंद आचार्य ने समय सार जी के 10वें कलश में विपुल भाई क्या बोला? आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। बस, मुझे कलश नहीं बोलाना आपसे, आपको याद है, मुझे तो याद दिलाना है कि भगवान आत्मा जो अनादि से अनंत काल तक अपने स्वभाव रूप रहता है। जब हम सोनगढ़ जाते थे, वहाँ खेम जी भाई के पास क्लास में पढ़ते थे, क्या तो खेम जी भाई को हमको सूत्र लिखाते थे। मेरे पास आज भी इतनी बड़ी डायरी बनी हुई है, लिखी हुई है उनके सूत्रों की। उनने लिखाया गया कि स्वभाव का कभी होता नहीं अभाव। क्या कहा? स्वभाव का
कभी होता नहीं अभाव, और विभाव का कभी रहता नहीं सद्भाव। क्या बोला? अभी और बहुत सारी बातें, मुझे दो ही बात करना है कि स्वभाव का कभी होता नहीं अभाव। जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है, जो वस्तु जिस भाव रूप होती है, वो सदा काल उसके अंदर रहती है। कभी भी उसका किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में उसका स्वभाव का उसमें से अभाव नहीं होता। जैसे जल का स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। ज्ञान स्वभाव आत्मा है कि नहीं? ये जिनका जो स्वभाव है वो अनादि से अनंत काल तक उसमें बराबर बना रहता है, चाहे उसकी स्वभाव रूप अवस्था हो, चाहे उसकी विभाव रूप अवस्था हो। चाहे स्वभाव अवस्था हो उसमें भी स्वभाव बना रहता है, और चाहे विभाव अवस्था हो उसमें भी स्वभाव बना रहता है। अभी एक थोड़ा सा उदाहरण देके भी मैं स्पष्ट करूँगा। अभी तो थोड़ी सी बात आप समझ लो कि स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, वो वस्तु का स्वभाव उसमें सदाकाल बना रहता है। तो ऐसे स्वभाव जो अनादि से अनंत काल तक रहता है, उसको भूलकर जीव अपने को अन्य रूप माने और अन्य रूप परिणमन करे, उसका नाम विभाव भाव। तो एक आत्मा का जो स्वभाव है, ऐसा स्वभाव जो अनादि से अनंत काल तक रहता है, जिसका उससे कभी अभाव नहीं होता, वो कैसा है कि वो परभाव भिन्नम, कि वो परभावों से भिन्न है ना। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। तो परभावों में अमरचंद आचार्य ने क्या लिया है ख्याल में? आप लोगों को तो होना चाहिए ना। परभाव आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। तो परभावों में अमरचंद आचार्य ने किसको लिया कि एक अपनी आत्मा को छोड़कर जगत के समस्त द्रव्य, क्या एक अपनी आत्मा को छोड़कर जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो सिद्ध भगवान हैं, दूसरे जीव हैं, और चाहे वो पुद्गल धर्म आकाश काल हैं, जाति अपेक्षा 6 हैं, और संख्या अपेक्षा जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म आकाश एक, काल लोक प्रमाण असंख्यात, ऐसा है ना। तो वो सारे के सारे द्रव्य सब के सब अपने आत्मा से भिन्न है। एक तो ये हुआ आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, अर्थात भगवान आत्मा पर द्रव्यों से सर्वथा भिन्न है। दूसरा, उन पर द्रव्यों के जो परिणाम हैं, उन पर द्रव्यों के जो भाव हैं, उन पर द्रव्यों के अंदर जो गुण हैं, उनका जो परिणमन है, उनका जो कार्य है, उनकी जो पर्याय हैं, उनकी जो परिणति है, वो भी अपने आत्मा से भिन्न है। कितने हो गए? 2 हो गए ना। एक तो परद्रव्य के भाव, और तीसरा नंबर आता है उन परद्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले अपनी आत्मा में विभाव भाव। क्या कहा? तीसरा नंबर किसका आया? एक तो परद्रव्य जो अपनी आत्मा से प्रत्यक्ष रूप से भिन्न है, दूसरा उन परद्रव्यों के भाव जो उनके भाव हैं, जो मेरी आत्मा के नहीं हो सकते, इसलिए मेरा आत्मा उनसे भिन्न है। तीसरा, उन परद्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न होने वाले ये मोह राग द्वेष आदि विभाव भाव, आश्रय भाव, पुण्य पाप परिणाम, ये सब के सब मेरी आत्मा से भिन्न है। उन सबको यहाँ पर पद्मधारी देव ने इस कलश के अंदर अपने आत्मा से उनको अन्य विषय कहा, और जब तक इन विषयों पर दृष्टि रहती है, इन विषयों पर उपयोग रहता है, तब तक मुझे अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होता। देखो, एक मैं बहुत सरल उदाहरण देता हूँ आपको। मेरा तो बहुत मुझे मज़ा आता है उस उदाहरण में। आप लोगों को आग नहीं आया वो अलग बात है, सुनना। ये कांच है, कांच क्या है? कांच। अब कांच में सामने वहाँ पर बहुत दूर अग्नि जल रही है। क्या जल रही है? अग्नि। अब यहाँ कांच में क्या हो रहा है? वो अग्नि, नितिन भाई, वो अग्नि प्रतिबिंबित हो रही है ना। कांच में अग्नि प्रतिबिंबित हो रही है। अग्नि कांच में आई नहीं, कांच अग्नि के पास गया नहीं, लेकिन कांच की स्वच्छता के कारण वो अग्नि उस कांच में प्रतिबिंबित हो रही है, झलक रही है। इसके साथ में सिद्धांत भी समझते जाना। इसी प्रकार से भगवान आत्मा जो ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने वाला है, प्रति समय जानन क्रिया उसकी हर समय हर पर्याय में जानन क्रिया होती रहती है, और जानन क्रिया के अलावा आत्मा कुछ करता है ही नहीं। अनादि से अनंत काल तक इस आत्मा ने ज्ञान के अलावा कुछ नहीं किया। अभी ये बात मुझसे मत कहना कि साहब वो राग द्वेष में तो करता है, नहीं करता है। आत्मा राग द्वेष में नहीं करता है, आत्मा राग द्वेष का करने वाला ही नहीं है। अभी ये बात बहुत है, और इसकी विस्तार से जिसको चर्चा करना हो मेरे पास आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो इतना समझ लो कि वो कांच में, जैसे वो अग्नि कांच वहाँ नहीं गया और अग्नि कांच में प्रतिबिंबित हो रही है ना।
उसी प्रकार से आत्मा जानने वाला है, उसमें जानन क्रिया हो रही है। उस ज्ञान के उसी समय, जिस समय उसमें जानन क्रिया हो रही है, उस आत्मा में एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति है, एक सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण से जगत के समस्त पदार्थ उसके अंदर प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे स्वच्छ कांच में वो अग्नि प्रतिबिंबित हो रही है, ऐसे ज्ञान की स्वच्छता के कारण, ज्ञान के स्वभाव सामर्थ्यता के कारण वो सारे जगत के स्वपर पदार्थ जितने भी है वो सब प्रतिबिंबित प्रति समय होते ही रहते हैं। हर एक आत्मा में, सभी आत्मा में, चाहे निगोद का आत्मा हो, चाहे सिद्ध का आत्मा हो, चाहे मनुष्य का आत्मा हो, चाहे देव का आत्मा हो, चाहे एक इंद्रियो, दो इंद्रियो, तीन इंद्रियो, पंचेंद्रियो, सैन्य हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में भी हो, प्रत्येक आत्मा के अंदर सदा काल स्वपर प्रकाशक शक्ति होने के कारण से स्वपर उसके ज्ञान के ज्ञेय बनते ही रहते हैं। क्या अब तो साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है? बनते रहते होंगे। लेकिन सुनो आगे बात, कि जब उस कांच में, अभी उदाहरण के साथ चलते हैं, उस कांच में वो अग्नि झलक रही है ना, तो सामने अग्नि बहुत फैल रही है और पूरे कांच में हमको अग्नि दिखाई दे रही है। पूरा कांच अग्नि में लाल लाल हो रहा है, उसकी कांच की सफ़ेदी हमको दिखाई नहीं दे रही है। अब समझना थोड़ा सा कि वो कांच में पूरा लाल अग्नि हमको दिखाई दे रही है, पूरा कांच लाल दिख रहा है, तो पहली बात तो ये है कि वो कांच लालमय हुआ क्या? कांच थोड़ा गर्म हुआ क्या? हो सकता है क्या? बोलो, हो सकता है गर्म हो सकता है, थोड़ा बहुत तो हो जाए। ऐसी भयंकर लपटें उठ रही, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अग्नि तो उसमें आई नहीं है, अग्नि दूर पड़ी है, कांच यहाँ पड़ा है। अब उसकी स्वच्छता के कारण, उसकी योग्यता के कारण, पर्यायगत योग्यता के कारण उस समय उसमें जो अग्नि उसमें प्रतिबिंबित हो रही है, उसी प्रकार से ज्ञान की प्रति समय की पर्याय की योग्यता के कारण उसमें जगत के पदार्थ ज्ञेय रूप से ज्ञात होते रहते, प्रतिबिंबित होते रहते। अब जिस समय वो पदार्थ उसमें ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयाकार रूप से परिणमन करते हुए प्रतिबिंबित हो रहे हैं, क्या कहा? जिस समय जीव की ज्ञान की पर्याय में वो पदार्थ ज्ञेयाकार रूप से प्रतिबिंबित हो रहे, क्योंकि ज्ञान की पर्याय ज्ञेयों तक तो नहीं जाती, लेकिन ज्ञेयों को प्रतिबिंबित करती है, इसलिए वो ज्ञान की पर्याय को ज्ञेयाकार भी कहा जाता है। लेकिन अब सुनना, लेकिन उस ज्ञान की पर्याय में जो हमको ज्ञेयाकार दिखाई दे रही है, पूरा का पूरा आकार उसका, जैसे वो कांच पूरा हमको अग्निमय दिखाई दे रहा है, उसी समय जिस समय वो कांच हमको लाल दिखाई दे रहा है, ज्ञान की पर्याय में हमको ज्ञेयाकार रूप दिखाई दे रही है, उसी समय वो ज्ञान स्वभाव उसका उसमें विद्यमान एक नहीं है कि कहीं चला गया, एक तो है ना कि नहीं है। अब सुनो, थोड़ा सा और सरल करता हूँ। अब वो अग्नि धीरे धीरे कम होती है, क्या होता है? वो अग्नि धीरे धीरे ऐसे ऐसे कम हुई, तो यहाँ कांच में भी वो अग्नि हमको धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई देती है ना। तो अब वो अग्नि तो कम होती हुई दिखाई देती है, लेकिन अब वो कांच क्या हो रहा है कि कांच जैसा था, जैसा है, वैसा का वैसा पूरा प्रकट होता जा रहा है। कहीं नवीन तो आया नहीं, कहीं किसने अग्नि ने किया नहीं, अग्नि के हटने से हुआ नहीं, कांच स्वयं जैसा था वैसा का वैसा ही उस अग्नि के आवरण के हटने से वो अपनी पूर्ण ओरिजिनल अवस्था को हमको दिखाई देता है। इसी प्रकार से वो ज्ञान के अंदर जो ज्ञेय ज्ञात होते हैं, जो अज्ञानी जीव उस ज्ञान के अंदर ज्ञेय ज्ञात होने वाली ज्ञेयाकार रूप पर्याय को अपना स्वरूप मान लेता है कि ये ज्ञेयाकार रूप पर्याय मेरी है और मैं ज्ञेय रूप मेरा ज्ञान हो गया, तो वो ऐसा जानकर जिसमें अपनापन स्थापित करता है, उसमें इसको इस तनिष्ठ की बुद्धि होती है, और इस तनिष्ठ की बुद्धि होने के कारण से राग द्वेष मोह होता है। तो इसलिए कहते हैं जगत के जितने पदार्थ हैं, अभी एक बात मैं अभी सभा में कहना नहीं चाहता, बहुत कड़क और बहुत कठोर है, अगर भाई साहब परमात्मा जी कहे तो कह दूँ, हाँ सब कड़क है, ठीक है सुन लो। ये इसकी बात गाथा की बात है। क्या कहा? संपूर्ण विश्वों के ग्रहण की भावना से मुक्त हो। क्या कहा? संपूर्ण समस्त विश्वों के, एक अपना आत्मा और उसके अनंत गुण, उसके अनंत धर्म, उसकी अनंत शक्तियाँ, उनको छोड़कर एक अपने आत्मा जो अनंत गुणमय है, अनंत गुण, दादा कहते हैं ना, अनंत गुणों का गोदाम है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता है। कैसा है हमारा आत्मा? ऐसा आत्मा, ऐसे आत्मा को छोड़कर, उसके स्वरूप को भूलकर, अब अन्य जगत में जितने द्रव्य हैं, उनकी जितनी पर्याय हैं, उनके जितने गुण हैं, उनकी जितनी पर्याय हैं, उनकी जितनी कलाएं हैं, वो सब की सब
एक एक द्रव्य में एक अनंत अनंत गुण, एक एक गुण के अनंत अनंत पर्याय, एक एक पर्याय की अनंत अनंत कलाएं। देखना चिद विलास में पंडित दीपचंद जी ने बहुत गजब का खुलासा किया है। ऐसे वो जगत के संपूर्ण विषय वो ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, और ज्ञान के ज्ञेय बनते हैं, इसका उपयोग उस ज्ञेय पर केंद्रित होता है। अपने ज्ञान की पर्याय में जो ज्ञेय का रूप परिणमित हो रही है उस पर केंद्रित होता है, और उस पर केंद्रित होने के कारण से उसमें इसकी एकत्व मत बुद्धि हो जाती है कि मैं इस रूप हूँ, ये मेरा रूप है, मैं इसका करता हूँ, ये मेरा कर्म है। इस प्रकार की मान्यता उस अज्ञानी जीव की हो जाती है। जब तक उस अज्ञानी जीव की भूमिका में ऐसे आत्मा और आश्रयों का विशेष अंतर ज्ञात नहीं होगा, तब तक वो अज्ञानी रहता हुआ, क्रोधादि में स्थित होता हुआ कर्म का बंधन किए करता है, और उसका संसार कभी कम नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं कि यदि तुझे सत्य परमार्थ से वास्तव में सुखी होना है तो ऐसे समस्त जगत के विषयों को उनकी दृष्टि हटाकर, उन पे से दृष्टि हटाकर, वो ज्ञान के ज्ञेय बने अलग बात, और उन पे दृष्टि लगावे वो अलग बात। तो उनसे सबसे दृष्टि हटाकर उन सबको अपने से भिन्न जानकर, अपने को अपने रूप जानकर, अपने को अपने रूप मानकर, अपने उपयोग को अपने में जमा कर समा कर जो जीव अनुभव करेगा उसके निश्चय चरित्र परमार्थ प्रतिक्रमण होगा, और उसके दोबारा गलती नहीं होगी। कल मैंने अपने अध्यक्ष महोदय को, बाबू चाचा को क्या एक वाक्य लिखाया, क्या उनने कहा पंडित जी मुझे तो लिखा दो, लिख लो। मैंने कहा क्या, आपको भी बोल देता हूँ। लौकिक कहावत है, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, जो गलती कर सुधर जावे उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती छोड़ बैठे हैं उन्हें भगवान कहते हैं। क्या समझ में? मैं ये बात इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि जो गलती पर करे गलती, ये प्रमाद प्रतिक्रमण के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, कि वास्तव में प्रतिक्रमण का मतलब लौटना। क्या लौटना मतलब भूतकाल में मेरे द्वारा मेरी भूल से, अपने स्वयं की भूल के कारण जो राग द्वेष में परिणाम होते थे उनके कारण से मैं दुखी होता था, वो गलती थी। अब उस गलती को गलती जानकर उसको छोड़ करके अब भविष्य में वो गलती नहीं होने दे, उसका नाम इंसान है। और जिसके साथ ये अनंत काल तक कोई गलतियां हो ही नहीं, उसका नाम भगवान है। तो जो गलती को छोड़ेगा, जो गलती को गलती समझेगा, उससे गलती छूटेगी और उससे गलती नहीं होगी, और वही भगवान बन सकेगा। उसी के निश्चय चरित्र होगा, उसके परमार्थ प्रतिक्रमण होगा, उसी के परमार्थ प्रशिक्षण होगा, उसी के परमार्थ आलोचना होगी, उसी के परमार्थ प्रायश्चित होगा, परम समाधि उसको होगी, परम भक्ति उसकी होगी। ये सारे अधिकार नियम सार के इसके बाद जो हैं वो सब इसी से संबंधित है। बहुत गजब का कलश है ये। देखो वो है तो बहुत सरल, लेकिन अब इसको समझने के लिए थोड़ी अपन चर्चा करें। कर दूँगा खत्म टाइम से, आप चिंता मत करो। जिन कुमार जी आगे अपने टाइम से, ये सिग्नल है, क्या करें। संपूर्ण विषयों के ग्रहण की भावना से मुक्त हो, अर्थात देखो विषयों, अभी तो एक बात हो रही है विपुल भाई, इस भगवान आत्मा में एक त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, जो स्वभाव रूप है। इसका क्या मतलब? कि भगवान आत्मा पर द्रव्यों के त्याग और पर द्रव्यों के ग्रहण से शून्य है, रहित है। तो क्यों है? पर द्रव्यों को ग्रहण क्यों नहीं करता? पर द्रव्यों का त्याग क्यों नहीं करता? हम तो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, हम तो दिन भर भोजन का त्याग करते हैं, हम तो बाह्य परिग्रह का त्याग करते हैं, हम तो अंतरंग परिग्रह का त्याग करते हैं। और आप कह रहे हो भगवान आत्मा त्यागोपादान शून्य शक्ति सहित है? ये क्या बात है? तो सुनो, दादा कहते थे, भाई साहब क्या कहते थे दादा, कि जिसमें कमी हो उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। क्या कहा? जिसमें कमी हो वो ग्रहण करेगा, और जिसमें अधिक हो वो त्याग करेगा। क्या? लेकिन मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं तो अपने ज्ञान दर्शन आदि से परिपूर्ण हूँ। कुन आचार्य को धुन लग गई 38वीं गाथा में और 73 नंबर की गाथा में, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, है सदा काल अपने आप में परिपूर्ण हूँ, पर कि मुझ में कोई गंध नहीं है। तो ऐसी परिपूर्णता का जिसको ज्ञान होता है वो किसको ग्रहण करेगा और क्यों उसको मतलब ये करेगा। इसके संदर्भ में अमृत चंद्राचार्य ने एक कलश और लिखा है, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। याद है जिन कुमारी, बहुत गजब की चर्चा है वो। अभी तो यहाँ अपने को इतना समझना, अपना समय हो रहा क्या कि इस प्रकार से जिस जीव को वास्तव में सुखी होना है, परमार्थ रूप से सुखी होना है, सच्चा सुखी होना है,
ऐसा सुख स्वभावी तो एकमात्र आत्मा है, इसके अलावा और जगत में कई सुख नहीं है। एक आत्मा को छोड़कर कई सुख नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है और किसी द्रव्य में सुख नहीं है। अगर सिद्ध भगवान सुखी हैं तो उनका सुख उसमें है, वो उनका सुख अपने को दे देंगे क्या? अपना सुख अपने काम आएगा। अपने सुख का अनुभव करने से अपन सुख का अनुभव करेंगे, अपने को अपने सुख का ज्ञान संतान होगा। तो सिद्ध भगवान को मैं एक बात और बोलता हूँ, देखो, पर के संयोग से पर की तरफ दृष्टि देने पर तो इस जीव को राग द्वेष परिणाम ही उत्पन्न होते हैं, भले ही वो तीर्थंकर भगवान हो, भले वो अनंत भगवान हो। भाई साहब एक बहुत कड़क बात, सिद्ध चक्र विधान के अंदर कई बार संत लाल जी ने उसकी 7वीं पूजन के 8वीं पूजन के 784 या 884 नाम का दुआ है, उसमें लिखा, अरहंत आदि की उपासना मोह उदय से होय। क्या लिखा नितिन भाई? समझना, बहुत गंभीर बात है कि अनंत आदि की पूजन के परिणाम, भक्ति के परिणाम, स्वाध्याय के परिणाम, ये सब मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। और ये मोहिनी कर्म सबसे बड़ा प्रबल शत्रु है। इन 8 कर्मों में एक मोहिनी कर्म ऐसा है जिसकी संतति बढ़ती है, जिसकी जो कर्मों को बांधता है, बाकी बेचारे और कर्म बांधते हैं, ये 8 कर्मों को ये मोहिनी कर्म बांधता है। अपने आप को भी मोहिनी बांधता है और सातों को भी मोहिनी बांधता है। सबसे बड़ा मोह है वो शिखर समय की पूजन आती है, उसकी जयमाल में एक पंक्ति आती है, भली मोह की फौज प्रभु जी भगाई, जगो ज्ञान पंचम महासुखदाई। पंचम ज्ञान, केवल ज्ञान जो महासुख स्वरूप है, वो कब पैदा होता है? जब मोहिनी कर्म का अभाव हो जाता है। जिन कुमार जी, वो 12 गुण स्थान कौन सा है? क्षीण मोह। जहाँ मोह का अभाव हो जाता है, सर्वथा प्रकार से मोह का अभाव हो जाने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ऐसे मोहिनी कर्म के उदय से सारे के सारे परिणाम होते हैं। इसलिए ये सब कोई हमारी दृष्टि के विषय नहीं है। इनसे हमारी दृष्टि हमको हटा करके और हमारी दृष्टि हम अपने स्वभाव के सन्मुख करें तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा जो हमारा है, हमको ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव होवे। देखो हो गया ना, संपूर्ण विषयों के ग्रहण की भावना से मुक्त हो, निज द्रव्य गुण पर्याय में जो हो गए अनुरक्त हो। आज देखो क्या होता है कि समुद्र में हवा चलती है तो लहरें उठती है, तो क्या होता है, वहाँ का पानी हवा से उतर गया तो फिर वहाँ का आगे का पानी आ जाता है। ऐसे यहाँ पर जब हमने पर द्रव्यों से दृष्टि हटाई तो हमारा उपयोग कहीं तो लगना चाहिए ना। तो कहाँ लगेगा कि हमारा उपयोग अपने द्रव्य, अपने आत्मद्रव्य, अपने गुण और अपनी पर्याय, इसके चिंतन में लगेगा। मेरी भावना की आखिरी पंक्ति है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। कि वस्तु के स्वरूप का विचार द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा जो जीव करता है उसमें सब दुखों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न होती है, और जो ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार गुण पर्याय की अपेक्षा से नहीं करता उसमें दुख उसका कभी कम नहीं होता। वो बात करें, देखो, निज द्रव्य गुण पर्याय में जो हो गए अनुरक्त, इसकी विधि है, ये आगे आएगी कि अपने गुण द्रव्य, अपने गुण पर्यायों के अंदर उनका ज्ञान करके अपने उपयोग को उसमें जमा दें, उसमें रमा दें, उसमें लीन हो जाए तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। अनुरक्त तो मतलब उसमें लीन हो जाए। छोड़ कर सब विभावों को नित्य निज में ही रम, ये दादा के शब्द हैं ओरिजिनल। क्या समस्त प्रकार के सब विभाव भावों को छोड़कर, जब तक जीव की पर्याय में एक समय भी विभाव भाव रहेगा वो सुखी नहीं हो सकता है। तो इसलिए सब विभाव भावों को छोड़कर अपने आत्मा में रमे, अति शीघ्र ही ये भव्य मुक्ति रमा की प्राप्ति करे। ऐसे जीव ही शीघ्र मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। हम सभी जीव ऐसे अब यथार्थ अपनी आत्मा जो ज्ञान आनंद स्वभावी है, सुख स्वभावी है, उसको सुख स्वभावी जानकर अपने उपयोग को परद्रव्य के भावों से हटाकर अपने आत्मा में जमा दे, रमा दें, लगा दें और शादी अनंत काल के लिए हम भी परम सुखी बने। इस पवित्र भावना के साथ अभी की बात